नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही दुख भरी है और बहुत ही दुखद घटना है दिव्यांगजन भाइयों के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक दिव्यांग भाई है, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों उसने सुसाइड किया और ऐसा गलत कदम उस भाई ने क्यों उठाया। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये न्यूज़ है अमर उजाला की और इसमें एक ये है अभिषेक कुमार रॉय भाई हैं। इसमें कहीं दिव्यांगजन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो भी वीडियोज़ हैं बाकी और जो भी लोग इनके साथ थे उनसे पता चला है कि ये दिव्यांगजन हैं, विकलांग भाई हैं और इन्होंने सुसाइड कर लिया है। उसका देखिए मेन कारण है, ये काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने पॉलिटेक्निक भी की है, बीटेक भी की है और उसके बाद बीएड भी की है। अब बीएड का तो झटका अभी इन लोगों ने झेला ही था, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने बीएड की है, वो आज इतना दुखी है। और बीएड की हालत बहुत गलत सरकार ने बीएड के साथ किया है। जिस तरीके से देखा जाए, कुछ ना कुछ उसमें संशोधन करना चाहिए। अभी भी बीएड इतने सारे लोगों ने, और बीएड इतनी आसानी से नहीं होती। और फिर इसके जो भी देखिए, पॉलिटेक्निक में भी आपको पता ही है कि कितने महंगे कोर्स होते हैं, बुक्स कितनी महंगी होती हैं। बीटेक में भी आपको पता है लगभग 6 से 7 साल इस भाई ने बीटेक में और पॉलिटेक्निक में लगाए। फिर इसने बीएड भी करी, तो करीबन 8-10 साल इनके यहीं पर ही हो चुके होंगे। फिर सीटेट, यूपीटेट, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे भाई और काफ़ी अच्छी भी नॉलेज भी इनको होगी, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो चुका है। अगर इनकी बात करें तो देखिए, इनका लेखपाल का डीवी था और लेखपाल के डीवी को लेकर के ही ये दुखी थे। लखनऊ भी गए कई बार। लेखपाल का पहले मैं मुद्दा बता देता हूँ। देखिए क्या है, ये जो अभिषेक भाई हैं, इनकी कैटेगरी है ओएच कैटेगरी। ठीक है, ओएच कैटेगरी में ओएल कैटेगरी थी इनकी। ओएल मतलब वन लेग में इनको प्रॉब्लम थी। ठीक है दोस्तों, तो जिस टाइम पे नोटिफिकेशन आया, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 आया, उस टाइम पर सभी दिव्यांग भाइयों ने फॉर्म भरा और उसमें कैटेगरी इन्होंने मेंशन कराई कि आप किस कैटेगरी से हो। उसमें सारे ऑप्शन दिए गए, 1 लेग का भी दिया गया, बोथ लेग का भी दिया गया, 1 आर्म का भी दिया गया, बोथ आर्म्स का भी दिया गया, ओएल भी दिया गया, 1 आर्म 1 लेग। तो इसका मतलब होता है कि आप इन कैटेगरीज से हैं तो आप इन पर येस कर दीजिएगा और आप फॉर्म भर दीजिएगा। सभी लोगों ने पीईटी का फॉर्म भरा। उसके बाद लेखपाल का नोटिफिकेशन आया, लेखपाल में भी सभी ने इसी तरीके से दोबारा से फॉर्म फिलअप किया और एग्ज़ाम दिया। ठीक है, जिस भी तरीके से सेंटर जहाँ भी गया, दिव्यांग भाई वहीं तक ही पहुँचे, वहाँ तक ही गए। ठीक है, हालांकि पीईटी का सेंटर उस टाइम पर नज़दीक दिया गया था, लेकिन लेखपाल के लिए सेंटर दूर गए थे और दूर ही लोग एग्ज़ाम देने जैसे भी उनसे पहुँचा गया गए, जितने भी दिव्यांग भाई हैं। उसके बाद सभी ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद पता चला कि जो आयोग है वो ओएल कैटेगरी को उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि हम ओएल कैटेगरी, वो बोथ लेग कैटेगरी, मतलब इस तरीके की कैटेगरीज़ को नहीं लेंगे। उसमें 3 कैटेगरीज मेंशन थी जो कि इन कैटेगरीज से बाहर थी, वो डबल ए बी करके और लोकोपैल्सी, यानी कि जो कुष्ठ रोग संबंधित होते हैं, कुछ उन लोगों को ही लिया जाएगा। अभी तक तो भर्ती पूरी नहीं हुई, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस बात के चलते हुए सभी दिव्यांग भाई लखनऊ भी गए कई बार, और अभिषेक भाई भी उनमें से लखनऊ भी गए। इनकी वीडियोज़ भी हैं, काफ़ी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, ग्रुप में भी हैं वीडियोज़। वहाँ इन्होंने बात रखी, लेकिन कोई इनका हल नहीं हुआ किसी भी तरीके का। और अब भी जितने भी लोग लेखपाल के डीवी के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को यही बोला जा रहा है कि आयोग ही निश्चित तय करेगा कि आप लोगों को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, उनसे लिखवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अकेले ही लड़के थे, इकलौता बेटा था अभिषेक अपने घर का, और एक छोटी बहन थी इनकी। ठीक है, छोटी बहन है इनकी। और ये इनकी जो है, देखिएगा, कमरा खुला हुआ था फिर भी क्यों नहीं लगा पता। अभिषेक राय की हालत बताती है कि उनकी मौत सोमवार की रात को हुई थी। एक दिन में पूरा शरीर फूल गया, भयानक बदबू आने लगी। हैरानी की बात है कि उनका कमरा खुला हुआ था, लाइट ऑन थी, उसके बाद भी किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी, जबकि वहाँ कई लोग किराए पर रहते हैं। ये भाई किराए पर रहते थे, अल्लाहपुर जगह है, उसमें गुड्डू अंडा वाले के घर में रहते थे और वहीं पर अपनी तैयारी करते थे। ठीक है दोस्तों, अब इनको जो भी उम्मीदें थी, इतने साल लगभग हो गए,
सरकार देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिव्यांग साथियों के साथ गलत कर रही हैं, लेकिन फिर भी बस जो भी किया इन भाई ने गलत तो किया, सरकार की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी भाई को। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, दुखी परेशान हर कोई है और कुछ ना कुछ दूसरा व्यवसाय भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी होती है। हाँ, हालांकि दिव्यांगजनों के साथ समस्याएं हैं और वो सरकारी नौकरी चाहते हैं कि जिससे आसानी से उनकी जीविका चल सके। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि आप अपनी जो है मृत्यु कर लो, आप सुसाइड कर लो सरकारी नौकरी के चलते हुए। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो इस चीज़ से दुखी होकर के आप ऐसा कदम उठाएं। ठीक है दोस्तों, आपके सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं और भी अलग हैं। और देखिए इन भाई ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी की हुई थी, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा ट्राई करते इस तरीके से। थोड़ा गलत किया है, हालांकि सरकार की इसमें सबसे बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था किस तरीके से, क्योंकि जो लोग ये चले गए और जो बाद में रह जाते हैं दुख उन्हीं को ही होता है। ठीक है, इन्होंने ये अपनी ज़िंदगी ये हमारे बीच नहीं रहे, इस बात का दुख है। और जो इनके माँ बाप हैं, जो इनकी बहन है, उनको ही दुख होगा सबसे ज़्यादा। बाकी लोग 2 दिन 4 दिन में इन्हें भूल जाएंगे। इस तरीके की घटना घटित हुई थी, लेकिन उनके दिल में ही हमेशा रहेगा और उनको याद आती रहेगी। और जब जब याद आएगी उनको दुख होगा। तो सबसे बड़ा दुख उन लोगों को हुआ है इस भाई की जो है मृत्यु से। बाकी सभी को दुख होता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन इन्होंने जो भी किया अपने माँ बाप के साथ बहुत बड़ा गलत काम किया। देखिए जो सरकार है वो दिव्यांग साथियों के साथ इतना गलत कर रही है। जब संविधान बना था उस टाइम से लगा करके आज तक जो है 3 से 4% ही आरक्षण है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आरक्षण को बढ़ाने की भी सरकार को सोचनी चाहिए। आरक्षण बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के इस समय में, क्योंकि दिव्यांगजनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, दूसरे लोग जो हैं वो तो कहीं ना कहीं फील्ड की जॉब भी कर लेंगे, किसी तरीके की अन्य जॉब को भी कर लेंगे, लेकिन दिव्यांग साथी बहुत सारी जॉब से पिछड़ जाते हैं। जैसे फोर्स की नौकरीज हुई या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनीज़ में फील्ड की जॉब हुई। अपने काम में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सामान लाना लेकर के आना, उसमें भी दिव्यांग साथियों को बड़ी दिक्कत होती है। तो उस वजह से सरकार में से जो सरकारी नौकरी है दिव्यांग लोग से ज़्यादा उसकी तरफ को जाते हैं। और सरकार अभी भी गलत कर रही है कि 4% ही आरक्षण इनका रखा हुआ है। आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसके चलते हुए दिव्यांग साथियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं SSC MTS का रिजल्ट आया, CGL का रिजल्ट आया, दिव्यांगजनों की कट ऑफ लगभग लगातार बढ़ती जा रही है। SC कैटेगरीज के आसपास आ चुकी है, EWS के आसपास आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है गलत हुआ है और बड़ी एक दुखद घटना है। बस मैं बाकी जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा ना करें। जो भी परेशान हैं और बाकी जो भी हैं, लेखपाल का जैसा भी होगा वो सरकार जो भी करेगी उसका देखिए निर्णय गलत आएगा या सही आएगा, अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आयोग और दिव्यांग जो सशक्तिकरण विभाग है वो उसकी जांच कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। लेखपाल भर्ती को लेकर के, लेखपाल भर्ती में न्याय मिलना चाहिए दिव्यांग सार्जनों के साथ जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं और जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और लगभग 122 सीट हैं, तो 122 लोगों को रोज़गार तो मिलना चाहिए वेज कैटेगरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो को यहीं तक ही रोकना चाहेंगे और बाकी आप अपने कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी राय होगी। धन्यवाद दोस्तों।